नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 3 फरवरी को यहाँ पे हमारा इंटरडे सेटअप हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ये सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं आज की इस एनालिसिस में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन वीडियो के एंड में आपके दिमाग में ना रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का फेवरी फ्यूचर पिक किया है। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है गाइस, ठीक है। सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा डिस्क्लेमर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो एनालिसिस कर रहे हैं हम एक लर्निंग पर्पज से बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड सेटअप इनिशिएट करते हैं तो उस ट्रेड सेटअप के जो भी कंक्लूजन होंगे, लाभ प्रॉफिट या लॉस, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ओके, सो गाइस एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्रूड ऑयल में अपनी क्या प्लानिंग की थी, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल में प्लान किया था कि 6400 के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हमने यहाँ पे प्लान किया था कि हम इस लेवल के नीचे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चल सकते हैं। फॉर द फर्स्ट सपोर्ट जो हमारा था, वो फर्स्ट सपोर्ट हमने प्लान किया था 6280 पर, और जो सेकंड सपोर्ट हमने प्लान किया था वो था 6150 पर, राइट। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो क्रूड ऑयल ने जो लो बना दिया है नियर अबाउट आपको देखने को मिल रहा होगा 6246 का। यहाँ पे क्रूड ऑयल ने लास्ट वीक में लो बनाया। दैट मींस कि हमने जो पहला टारगेट प्लान किया था ये हमें अचीव हुआ है, और हमने दूसरे टारगेट को यहाँ पे मिस कर दिया है। अगर आप इस तरीके की एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिलता रहे रिलेटेड टू कमोडिटी, सो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलो, सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बेसिक हमारी नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस क्या होने वाली है। देखो, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्रूड ऑयल का मूड माहौल क्या चल रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल की अगर मूड माहौल की बात करें तो देखो, क्रूड ऑयल में आपको यहां से एक रैली देखने को मिली थी इस लेवल से, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, इस लेवल से आपको एक रैली देखने को मिली थी, ठीक है। ऑलरेडी हमने प्लान किया था कि क्रूड यहाँ पे आके बार बार क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। हमने प्लान किया था कि इस एरिया के जैसे ऊपर निकलेगा क्रूड ऑयल में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो एरिया था नियर अबाउट 6000 का एरिया था। और अगर आप देख पा रहे होंगे कि 6000 को जैसे ही क्रूड ऑयल ने ब्रेक किया है, आपको नियर अबाउट 6850 के आस से 50 टू 60, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया 6860 के आसपास का यहाँ पे हाई एक देखने को मिल रहा है, ठीक है गाइस। सो आप यहाँ पे देखो कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस एरिया ये वाला ब्रेक हुआ है, आपको बहुत अच्छे यहाँ पे टारगेट देखने को मिले। लेकिन ये हाई बनाने के बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रीवियस लो जो बार बार यहाँ पे सपोर्ट करके मार्केट ऊपर निकला था, ये जैसे ही ब्रेक हुआ है आपको देखेंगे कि मार्केट में लगातार आपको यहाँ पे लोअर लोज बनते हुए दिखाई दे रहे थे। ये एक एरिया आया जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें तो कौन सा एरिया है, ये एरिया है नियर नियर अबाउट 6250 के आसपास का ये एरिया है। अगर इस एरिया के नीचे आती तो हमें अगेन एक फॉल देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है अपना सपोर्ट या फिर बेस बना रही है ताकि ये यहाँ से अब मार्केट में अपसाइड की जर्नी को फिर से रिज्यूम कर सके, ठीक है। समझने की कोशिश करते हो क्या सकता है। तो सबसे पहले आप देखो, ये तो हमें थोड़ा क्लियर हो रहा है कि मार्केट में अभी नियर क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फैक्टर है वो ये कि अगर आप देखेंगे ये एक एरिया था, मतलब ये एक जोन था। 1 सेकेंड। ये एक जोन था जहां पे क्रूड ऑयल बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, ये थर्ड लिया, ये फोर्थ लिया, यहाँ पे फिफ्थ रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डायनेमिक सब रेजिस्टेंस एरिया था, इस डायनेमिक रेजिस्टेंस एरिया को जाके क्रूड ऑयल ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद वापस आया, रिस्पेक्ट किया, सेम लेवल से रिवर्स हो रहा है और अगेन
इस एरिया को ब्रेक करने की तैयारी है। अगर ये एरिया यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलेगा कि क्रूड ऑयल यहाँ से अपसाइड में निकल सकता है, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब तक यहाँ पे क्रूड ऑयल ये एरिया नहीं ब्रेक कर देता है, ठीक है, या हम बोले कि ये एरिया नहीं ब्रेक कर देता है। लेवल की अगर बात करें तो नियर अबाउट 6400 का लेवल आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं, जो कि अपने आप में एक राउंड नंबर भी है। सो राउंड नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक एरिया जो है अभी क्रूड ऑयल में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो जैसे ही ये एरिया निकलता है तो हम ऐसा प्लान करके चल सकते हैं कि क्रूड ऑयल में एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी क्रूड ऑयल में क्या बिहेवियर है, कैसे हमें यहाँ पे कामकाज करना चाहिए। ठीक है, चलो। सो अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें कैसे कामकाज करना चाहिए या हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी जो अब इनवैलिड हो चुकी है। तो चूंकि ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है, ये इनवैलिड हो चुकी है, तो इसको हम कर देते हैं एरेस्ट, ताकि हमारा चार्ट ज्यादा से ज्यादा क्लीन हो सके। चलो, अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या सकता है नेक्स्ट वीक में। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्रूड ऑयल ने ये एक एरिया है 6250। ये 6250 से अगर आप देखेंगे तो वन, एक बार, दो, तीन, लगभग आपको यहाँ पे 3 बार मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो डायनेमिक जो रेजिस्टेंस लाइन चल रही थी वो ऑलरेडी इनवैलिड हो चुकी है। तो पहला इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है कि मार्केट अपसाइड में निकल सकता है, कि यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन जिसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था वो भी यहाँ पे इनवैलिड हो चुकी है। सो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब तीसरा अगर हम इंडिकेशन देखें तो तीसरा इंडिकेशन हमें कहाँ मिलेगा? ये एक एरिया है जो कि नियर अभी मार्केट में एक हाई लेवल है या हाई बनाया हुआ है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड में निकल रहा है। सो एरिया की अगर बात करें तो 6400 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल मेरा व्यू रहेगा कि मार्केट में एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। 6400 के ऊपर जो हमें पहला रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल सकता है, नियर अबाउट आपको वो मिलेगा 6500 के आसपास। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6500 से मार्केट ने एक दो बार रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद अगर देखेंगे तो जस्ट इसी एरिया पे आके मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 6500 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। लेकिन अगर मान लो लेट सपोज 6500 को भी ब्रेक कर देता है मार्केट, सो अब फाइनल जो रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिलेगा नियर, ये आप देख पा रहे होंगे, लेवल की बात करें तो यहाँ पे 6620। ठीक है, ये यहाँ पे दूसरा हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से भी मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो नियर लगभग इसी एरिया के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, और उसके पहले ये एरिया क्रूड ऑयल के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है 6620 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए। सो ओवरऑल अभी तक हमने बात की अपसाइड की, इसके अलावा बात करें डाउन साइड की। सो आप ऑलरेडी समझिए कि ये जो एरिया है मार्केट में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है? ये 6250 का एरिया है। ठीक है, तो 6250 अगर इस लेवल के नीचे क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे मार्केट में अपना शॉर्ट प्लान करके चल सकते हैं, या मैं यहाँ पे बोलूँ तो सेल प्लान करके चल सकते हैं। लेवल की अगर बात करें तो 6250, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया मुझे देखने को मिल रहा है वो नियर अबाउट मुझे ऐसा लगता है 6150 यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट जोन हो सकता है। और अगर इसके भी नीचे मान लो यहाँ पे क्रूड ऑयल निकलता है तो जो फाइनल सपोर्ट एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 6020। तो ये दोनों लेवल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाते हैं तो मार्केट में अनदर फॉल देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले 6250 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की तरह भी मार्केट में काम कर रहा है, इन लेवल का ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है गाइस, चलो। सो ओवरऑल अभी हमने ये जो बात की ये बात की है वीकली व्यू से। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कमिंग मंडे यानी कि 3 फेब को हमारा इंटरडे सेटअप हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं। इसके लिए हम चार्ट को लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हमें यहाँ पे मंडे की प्लानिंग कर सके। तो गाइस चार्ट को हमने कर लिया है सेट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारी मंडे यानी कि 3 फरवरी की प्लानिंग हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो
समझने की कोशिश करते हैं चार्ट में यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आया, लेकिन जो पहली ही कैंडल 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, और उसके बाद स्लो एंड स्टडी अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपसाइड में निकलने लगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना ही पहले 15 मिनट का लो ब्रेक हुआ, ना ही मार्केट में हाई ब्रेक हुआ। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में ही चलता रहा पूरे दिन, और इस तरीके से पूरा अपना डे फिनिश कर दिया। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये एक एरिया है जो मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। लेवल की बात करें तो 6370, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर मान लो क्रूड ऑयल निकलती है, सो कहीं ना कहीं हमें इस एरिया के ऊपर क्रूड ऑयल में एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो फाइनल टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 6400, जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो मार्केट देखो यहाँ से जब बार बार आके मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया है। ठीक है, लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है ये, 6330। तो 6330 अगर इस एरिया के नीचे मार्केट निकलता है तो आप देखो ये जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, लेवल की बात करें तो 6300, यहां तक हमें मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल अभी तक हमने बात की है नेक्स्ट वीक के लिए और कमिंग मंडे के लिए। आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके की एनालिसिस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।